खुशी कहीं दूर से खुशी, ए खुशी, कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही है? मौसा जी के शॉप पे जा रही है। उर्विक के कोई लेना है ना देना है। हेलो एवरीवन, तो शाम की कितनी बज रही है? शाम की बज रही है 7 और अभी हम सब जने रेडी हो गए और हम जा रहे हैं आज जैन साहब की शॉप पर। ठीक है, बच्चे एक्चुअली बहुत जिद कर रहे थे कि मौसा जी की शॉप पे जाना है, मौसा जी की शॉप पे जाना है। तो फिर एकदम से प्लान बन गया कि चलो बहुत टाइम हो गया, मैं भी नहीं गई हूँ, मेरे बच्चे भी नहीं गए हैं, गिरजा और सबको शॉप पे लेके जाते हैं। खाना वाना सबका हो गया क्योंकि जाने की प्लानिंग हो गई थी, तो हमने सोचा सारा काम जो है वो निपट के फिर जाते, क्योंकि आएँगे ना, मुझे पता है कि बच्चे बहुत परेशान करने वाले हैं। तो सारा काम हो गया है, बर्तन भी साफ़ हो गए, किचन क्लीन हो गया है, दूध आया था अभी तो वो भी गर्म करके रख दिया है और सब लोग नीचे उतर गए हैं। अभी मैं जाऊंगी नीचे। ठीक है, और चलिए, आपको भी बहुत से मेरे पास में कमेंट आते हैं कि आपकी शॉप है वो किस चीज़ की है। ठीक है, तो वैसे तो मैंने अपनी शॉप का टूर जो है वो बहुत टाइम पहले करवाया था, लेकिन वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है, तो मिस आउट हो जाता है जो नए लोग जुड़ते हैं। तो आज मैं अपनी शॉप का भी एक छोटा सा टूर करवाऊंगी। तो चलो ठीक है, अभी नहीं तो जैन साहब का कॉल आ जाएगा और डांट पड़ेगी कि तू कहाँ रह गई है। तो फाइनली शॉप पर पहुंच गए हैं और आशा करती हूँ कि आप भी वर्चुअली शॉप पर पहुंच ही गए होंगे, क्योंकि अगर अब तक मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो मेरे साथ में मेरी शॉप पर आप भी पहुंच गए होंगे। और ये कमेंट तो मतलब रोज़ आता ही है कि दीदी आपकी शॉप जो है वो किस चीज़ की है, क्योंकि वीडियो में एक बार तो मेरे मुंह से ये ज़रूर निकलता है कि जैन साहब को लेट हो रहा है क्योंकि उनको शॉप पे जाना है। तो आप सब जने जानना चाहते हैं कि हमारी जो शॉप है वो किस चीज़ की है। तो चलिए फटाफट से बता देते हैं। जो हमारी शॉप है वो फॉर्म एंड फर्निशिंग की है, जहाँ पर फर्निशिंग का सारा ही सामान मिलता है। वैसे मेन अगर मैं बात करूँ जो हमारी शॉप है वो किस चीज़ की है, तो हमारी जो शॉप है वो स्लीपवेल वर्ल्ड मैट्रेसेस का फ्रेंचाइजी शोरूम है। तो मोस्ट ऑफ तो यहाँ पर मैट्रेसेस ही है स्लीपवेल के, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कर्टेंस भी है, बहुत सारी बेडशीट्स भी है, कर्टेंस भी अलग अलग वैरायटीज़ के हैं, ब्लाइंड्स भी है, इसके अलावा पिलोज़ मिल जाएंगे, कंफर्टर है और ब्लैंकेट्स हैं और सोफ़ा रिपेयर भी होता है, नए सोफ़े भी बनते हैं, वॉलपेपर से, कारपेट से, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये ज़रूर बताना चाहूँगी इस टाइम पर कि हमारी शॉप पर अभी ऑनलाइन कुछ भी काम नहीं होता है, कोई ऑनलाइन सर्विस हाल फिलहाल में अवेलेबल नहीं है। अगर इन फ्यूचर में कभी होगी तो फिर मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन अभी नहीं है, ऑफलाइन ही है। इसलिए क्योंकि कई बार आप मुझे, मैं बोलती हूँ ना कि मैंने ये जो चीज़ है वो हमारी शॉप से ली है, तो आप लोग बोलते हैं कि दीदी लिंक दे दीजिए और हमको भी चाहिए, हम भी आपकी शॉप से मंगाना चाहते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर ऑनलाइन कुछ भी काम नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए ये सब काम हो गया। और अब यहाँ देखो, मतलब एक्चुअली गिरजा के बच्चे ना बहुत छोटे थे ना, तब हम शॉप पर लेकर आए थे, तब उनको पता भी नहीं चलता था। लेकिन है ना, खुशी को ऐसा लग रहा था कि हमारी जो शॉप है ना वो मतलब खाने पीने की शॉप है, मतलब जहाँ पर है ना वेफर वगैरह मिल जाएगा। तो जैसे ही हम लोग कार से उतरे और शॉप में जा रहे थे, तो सबसे पहले खुशी ने हमको क्या बोला, ये मौसा जी की शॉप नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठा था कि शॉप पे जाएंगे और अच्छे वेफर के पैकेट्स मिल जाएंगे, चॉकलेट्स मिल जाएगी। और जैसे ही शॉप के अंदर घुसे तो वो बोले कि नहीं, ये तो मौसा जी की शॉप नहीं है। और फिर उसके बाद में अंदर आने के बाद जो इन लोगों ने गदर मचाई है ना, उर्विक को तो आप देख ही लो, वो एक सेकंड भी एक जगह पर बैठने को तैयार नहीं था। एक मैट्रेस से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर, कंटिन्यूस उसके पीछे कोई ना कोई लगा हुआ था, क्योंकि मैट्रेसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइट में बड़े बड़े हैं, थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है, तो हमको लग रही थी कि कहीं वो गिर ना जाए, कहीं इसको लग ना जाए। और चलिए अब आते हैं कि किस काम से हम यहाँ पर आए थे। तो गिरजा को एक्चुअली ना बेडशीट चाहिए थी, वो मुझे पूछ रही थी, तो मैंने उसको बोला एक काम कर, चला शॉप पे ही चलते हैं, तेरे को जो भी बेडशीट लेनी हो तेरे हिसाब से तो पसंद कर लेना। तो बेडशीट देखी हमने,
तो उसको पसंद आई है। 2 बेडशीट जो है मतलब काफ़ी देखी थी, उसमें से फिर 2 उसने सेलेक्ट करी है। मैं फिर आपको या तो इस वीडियो में नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और बेडशीट के बारे में भी मेरे पास में आते हैं कि आप जो घर पर बेडशीट बिछाते हो बहुत अच्छी होती है, कहाँ से लेते हो और लिंक दे दो। तो लिंक तो दे नहीं पाती हूँ क्योंकि वो हमारे शॉप की होती है और अभी ऑनलाइन कोई काम नहीं है, तो मैं आपको ये भी नहीं बोल पाऊँगी कि अगर आपको चाहिए तो ले लेना, ठीक है। तो बेडशीट देखो, एक तो ना इसको मस्टर्ड कलर की 2 बेडशीट पसंद आई थी, लेकिन दोनों में से वो एक ही लेगी। और उसको लाइनिंग वाली जो बेडशीट थी ना वो चाहिए थी, तो वो उसको मिल गई थी। बाकी डिटेल में फिर मैं आपको घर जाके बताऊँगी। और ना मेरे पास में ना ये वाला कमेंट भी कई बार तो नहीं, एक आध बार आया हुआ है कि जैन साहब इतने सीरियस मोड में क्यों रहते हैं, वो हंसते नहीं है क्या? वो बहुत मस्ती करते हैं, बहुत हंसते हैं, बहुत मस्ती मजाक करते हैं, इवन चलते फिरते हैं। मतलब मेरे को तो वो कुछ न कुछ मस्ती करते ही रहते मेरे साथ में। तो किचन में मैं काम करती हूँ या कुछ भी, तो काफ़ी मस्ती मजाक सब चलता है और इसीलिए हमारी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी ही चलती है। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि अगर घर के अंदर जो मेन पर्सन है अगर वो बिल्कुल सीरियस मोड में रहेगा तो फिर कैसे चलेगा। तो वो काफ़ी मस्ती मजाक सब कुछ करते हैं, लेकिन ये है कि हर चीज़ कैमरे के सामने मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ क्योंकि उनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। और जो चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती तो फिर वो काम मुझे खुद को भी करना अच्छा नहीं लगता है। यूट्यूब जो है वो मुझे पसंद था, वीडियो बनाना मुझे पसंद था, तो वो मैंने प्रोफेशन जो है वो अपने लिए चुना है। और अगर कभी समय मिला तो मैं आपके साथ में डिटेल में, अगर आप चाहें तो, समय तो खैर बहुत है मेरे पास में, लेकिन अगर आप चाहेंगे मुझे कमेंट करेंगे तो मैं अपनी यूट्यूब की जर्नी जो है वो भी आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी कि मैंने अपना यूट्यूब का चैनल जो है वो कब शुरू किया, क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी, किसका सपोर्ट मिला, किसका नहीं मिला, किसने क्या एलिगेशंस लगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है अगर आप कोई भी नई चीज़ें स्टार्ट करते हो तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी अगर आप लोगों ने मुझे कमेंट किया तो, ठीक है। और अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वीडियो क्लिप्स है नेक्स्ट मॉर्निंग की, क्योंकि फिर हम शॉप से आए थे, काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि इन्हीं के साथ आए थे, 10:30 बज गई थी आते आते घर पे। और उसके बाद में फिर बच्चे जो थे वो बहुत थक गए थे, जिद पे चढ़ गए थे, तो उसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। सुबह का टाइम है अभी, बस मतलब थोड़ा लेट ही मैंने वीडियो की स्टार्टिंग करी है। बच्चे तो सुबह स्कूल चले गए थे और आज बच्चों के टिफ़िन में मैंने बनाई थी मैगी। और क्योंकि आज है ना रात को लेट सोए थे, नींद भी काफ़ी लेट खुली थी, तो जल्दी जल्दी में मैंने मैगी ही बना दी थी। और अभी चल रही है लंच की तैयारी, और लंच में मैंने बनाए हैं आज बेसन गट्टे बनाए एक तो, और ये बने हैं गिरजा की डिमांड पर क्योंकि उसको मतलब पसंद है बेसन गट्टे की सब्ज़ी। तो अभी वो आई है, अभी 2-4 दिन ही रहने वाली है, इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि उसको जो पसंद हो, जो उसको खाना हो, क्योंकि बच्चे तो खैर अभी छोटे हैं, उनको भी पसंद नहीं पसंद का पता नहीं चलता है, लेकिन हाँ गिरजा को मैं ज़रूर पूछती हूँ, उसको जो खाना है मैं वही बनाती हूँ। तो बेसन गट्टे की सब्ज़ी जो है वो बनाई है, और साथ में मैं बनाऊंगी चावल की राब। और आज रेसिपी मैंने कोई भी डिटेल में शेयर नहीं करी क्योंकि आज जो मैं बना रही हूँ चीज़ें, जो भी रेसिपीज़ बना रही हूँ वो सब मैंने अपने चैनल पर कई बार शेयर करी है। तो जिनको भी रेसिपी देखनी है तो आप मेरे पुराने वीडियोज़ जो है वो देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, क्योंकि बेसन गट्टे जो है मैं आए दिन बनाती ही रहती हूँ, और चावल की जो राब है वो भी मैं बनाती रहती हूँ, ठीक है। और चावल की राब जो है वो एक्चुअली बच्चों के हिसाब से बनाई है, क्योंकि दोनों बच्चों को एक तो राब पसंद है और दूसरी चीज़ ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है राब। और उसके अंदर मैंने नमक तो डाला ही था, साथ में थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर डाल दिया था। और इधर क्या हुआ था, राब में मैं जैसे नमक डालने गई तो देखा तो नमक बिल्कुल ख़त्म हो गया था, क्योंकि मैंने पर्यूषण के पहले नमक पीसा था 1.5 किलो के करीब, तब हो गए 15 दिन तो वो ख़त्म हो गया है। तो अभी मैंने लगे हाथों फिर से 1.5 किलो जितना नमक जो है वो पीस के रख दिया है। तो एक ये काम जो है वो मेरा बीच में, मतलब ये छोटे मोटे काम जो है वो रूटीन के काम के साथ में चलते ही रहते हैं। और इधर राब के लिए मैंने चावल जो थे वो तो चढ़ाए दिए थे, और अब मैं फटाफट से उसके अंदर छाछ में बनते हैं एक्चुअली, चावल के साथ में छाछ जो है पतली सी छाछ है वो बना के डालते हैं। और उसके बाद में उसमें थोड़ा सा नमक और भुना हुआ जीरा, ये ऑप्शनल होता है लेकिन मैं डालती हूँ क्योंकि जीरा जो होता है वो डाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और ये जो गिरजा के दोनों बच्चे हैं खुश और खुशी,
तो अच्छा, मुझे कोई पूछ भी रहा था कि बच्चों के नाम क्या है, तो घर पे तो उनको खुश और खुशी बोलते हैं, बाकी स्कूल के अंदर इनका नाम उर्विक और उर्विका है। तो हम लोग तो खैर खुश और खुशी ही बोलते हैं। तो ये लोग कैसा है, जब घर के अंदर रहते हैं ना तो उनकी एक रूटीन बनी रहती है। छोटे बच्चे जब घर के अंदर होते हैं ना तो उनकी एक रूटीन अच्छे से चलती है, खाना पीना, उठना बैठना, सोना। लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर निकलते हैं तो खैर बड़ों की ही रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, तो बच्चों की तो बहुत बुरी तरीके से होती है। तो मतलब उनका वही वेफर खाना, ये खाना बराबर से खाते नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा आज एक काम करते हैं, राब बना देते हैं। और राब जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होती है, क्योंकि चावल है और छाछ है इसके अंदर, और जीरे का पाउडर डाल दिया है, तो बच्चों का डाइजेशन जो है वो भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। और इधर जो ये बेसन गट्टे हैं वो भी पक गए हैं, तो इनको मैं निकाल दूँगी अलग से। और इसी कढ़ाई के अंदर मुझे एक्चुअली सब्ज़ी बनानी है। तो जब ये बेसन गट्टे ठंडे हो जाएंगे तो इसको मैं छोटे छोटे से पीस में कट कर दूँगी और फटाफट से सब्ज़ी बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सेकंड कर देना, सेकंड कर दे, चल सेकंड कर दे। नहीं नहीं करेगा। तो काम के बीच में बच्चों के साथ में मस्ती मजाक ये सब चलता रहता है। तो खुश को अभी निला दिया है, खुशी को अभी गिरजा उधर निला रही है। और इधर ये देखो बाहर आजकल मतलब घर की जो हालत है ना वो कुछ ऐसी ही रहती है। और मैं भी खैर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि घर के अंदर इतने बच्चे हैं तो मतलब मैस तो फैल ही जाता है। और सबसे ज़्यादा जो मस्ती करता है ना ये उर्विक है। ये मतलब किसी भी चीज़ को अपनी जगह पे रहने ही नहीं देता है। सोफ़े का कवर बिछा दो तो कोई मतलब नहीं है, इतना जंपिंग करता है सोफ़े के ऊपर, इतना ज़्यादा कूदता है ना कि वो सोफ़े के कवर जो है वो पूरे अपनी जगह से हट के और नीचे गिर जाते हैं। तो अभी थोड़ी बहुत डस्टिंग जो थी वो गिरजाने कर दी थी, और कपड़े वगैरह उसने फोल्ड कर दिए थे, कपड़े सुखा भी दिए थे। तो बाहर के काम वो कर रही है, किचन के काम मैंने इधर सब्जी बना दी है, राब बना दी है, आटा लगा दिया है। और अब मैं फटाफट से बनाऊंगी रोटी। और आप सभी से मुझे है ना एक कंप्लेन, आजकल मैं आप सबसे बहुत नाराज़ चल रही हूँ। आप लोग है ना मेरे वीडियोस को इतना ज़्यादा आजकल पता नहीं क्या हो गया, पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं। आपको यदि मेरे वीडियो अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं थोड़ा सा चेंजेस लेकर आऊँ। और यदि अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ अच्छे अच्छे कॉमेंट्स कीजिए, क्योंकि कॉमेंट्स जो है वो बहुत कम आ रहे हैं, लाइक्स भी बहुत कम आ रहे हैं। तो खाना मैंने यहाँ पे बना दिया है, और खाना जल्दी जल्दी इसलिए बनाती हूँ कि जैसा शॉप पे जाते हैं उसके पहले खाना जो है वो खा के जाए, और हमेशा खा के भी जाते हैं। आज मैंने जल्दी जल्दी से मतलब इतना फटाफट काम किया, बैठी भी नहीं, और चाय भी मैंने खड़े खड़े ही पी थी। तो और आज जैन साहब जो है वो खाना खाए बगैर चले गए, क्योंकि उनको जाना था कस्टमर के यहाँ पर। तो चलिए कोई बात नहीं, इसी बहाने मेरा ये खाने का काम जो है वो हो गया है। और इधर ये देखो ढेर सारे बर्तन जो है वो मैंने एक बार के साफ़ कर दिए हैं। हाल फिलहाल में ये जो सिंक है वो पूरी आपको खाली दिख रही है, लेकिन ये कुछ देर की ही, हाँ ये जो सीन है खाली सिंक वाला वो कुछ देर का रहेगा, क्योंकि वो देखो बाहर गिरजा खिला रही है, उसके बच्चों के साथ जंग लड़ रही है खाना खिलाने के लिए। बच्चे खाना नहीं खाते हैं, बाप रे बहुत बच्चे खाना खाने के बहुत चोर है। जैसे ही खाना खिलाने का नाम लिया, और जो उसका बेटा है ना वो तो जाके सोफे पे उल्टा लेट गया। और वो खुशी जो है वो एक छोटा सा बाइट जो होता है ना, इतना सा तो उसका मुंह है, छोटा सा जो बाइट होता है ना वो आधे घंटे तक मुंह में पता नहीं क्या करती रहती है। तो चलिए अभी सारे बर्तन तो मैंने साफ कर दिए हैं, और सबके लिए रोटी बना दी। खाली ये देखो जैन साहब के लिए रोटी बनाई नहीं है, तो ये मैं बनाऊंगी जब वो आएंगे तब। बोल के गए कस्टमर के वहाँ से डायरेक्ट आ जाऊंगा, लेकिन अब कोई भरोसा नहीं है। तो अभी मैंने इसको छोटी सी थाली में शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि ये जो परात जाएगी धोने के लिए। और अभी मैं फटाफट से एक बार शावर लेके निकल रही हूँ, और उसके बाद में हम लोग खाएंगे खाना, और फिर करूँगी बाकी का काम। खुशी क्या खा रही है? क्या खा रही है? क्या खा रही है? राब खा लियो। कैसी बनी राब? अच्छी बनी है। किसने बनाई? किसने बनाई? मम्मी ने बनाई। इधर इधर शक्ल देख तो, किसने बनाई? किसने बनाई? अच्छा भैया खाना नहीं खा रहा है? क्यों भैया खाना नहीं खा रहा है? उर्विक, ए उर्विक, ये देखो इसको खाना खिलाने का। अरे अरे रो मत मैं खाना मत खा, मुझे ऐसे ही लग रहा है। उर्विक
पर ठीक है, खाना मत खा, मत खा, मत खा। इधर 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 आ, एक बार इधर आ जा, आज इधर आ। तो शावर लेके निकल गई हूँ, खाना भी खा लिया है। और उधर दोनों बच्चों को अभी गिरजा ने कुछ देर पहले सुलाया था, और उस मतलब मुश्किल से उसको कितनी आधे से पौन घंटा हुआ है, और 3 बार के वो बच्चे जो है उड़ गए। तो गिरजा अभी बस खाना हमने शांति से खाया था, और अभी बच्चे जो है उधर सिग्नल आ गया था कि हमको हमारे पास आ जाओ, तो गिरजा उधर गई है। और मैं ये थोड़ा बहुत डस्टिंग का काम है, ये देखो गिरजा का सारा सामान जो है वो मैंने बाहर रखा हुआ है। एक्चुअली अभी आंटी आएगी ना, तो मैंने पूरा ये सेटिंग जो है वो खाली कर दिया है ताकि अच्छे से काम हो जाए। और आजकल घर में कचरा तो आप पूछो ही मत। ये देखो ये सोफ़े के कवर जो है वो मैंने अभी लगाए हैं, और अभी ये बच्चे सो रहे हैं तब तक लगे रहेंगे, क्योंकि वो गिरजा का जो बेटा है ना, वो मुझे पता नहीं उसको सोफ़े के कवर पसंद ही नहीं है। वो आएगा और आते में ऐसे खींचता है। तो चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं जब तक उनको मस्तियाँ करने दो। और भगवान ने मेरी सुन ली है। बाहर देखो धूप जो है वो आ गई है। मैं सोच ही रही थी कि बस अब धूप अगर अच्छे से निकल जाए तो फिर मैं दिवाली की क्लीनिंग जो है वो थोड़ी थोड़ी करके स्टार्ट करूं। तो फाइनली धूप जो है वो देखो बाहर अच्छी तीखी सी धूप आ रही है। ये तो बस मेरे डस्टिंग का काम थोड़ा बहुत हुआ ही था, और उसी बीच में जैन साहब भी आ गए थे। तो अभी इनके लिए रोटी बनानी बाकी, मैं पहले फटाफट से इनके लिए रोटी बनाऊंगी। इन्हीं के एक्चुअली आने का वेट कर रही थी कि एक बार रोटी बना दूं, फिर साथ में ही किचन की जो क्लीनिंग है वो कर दूंगी। बर्तन तो खैर मैंने सुबह सारे ही साफ़ कर दिए थे, और अभी खाली गिरजा की और मेरी, हम दोनों की खाली एक प्लेट पड़ी हुई है, और बच्चों ने जो खाना खाया था उनकी प्लेट पड़ी। तभी बस ये आ गए हैं, तो इनके लिए भी रोटी बनाऊंगी, ये खा लेंगे। तो उसके बाद में जो थोड़े बहुत बर्तन है वो साफ़ करके और किचन को क्लीन कर दूंगी। और कल शाम को जो हम लोग बेडशीट लेकर आए थे तो वो शॉप पे ही रह गई थी। तो अभी जैन साहब को कॉल किया था, कब आओगे तो बेडशीट लेते आना। और साथ में जैन साहब आज बच्चों के लिए वो लेकर आए केक का जो बेस होता है ना, वो जो मैंने आपको कल परसों के वीडियो में शेयर करा था, तो वो थोड़ा ही था, तो बच्चों को बहुत पसंद है। तो मेरे बच्चों ने भी खा लिया था, परिविहान ने भी, और गिरजा के दोनों बच्चों ने भी ख़त्म कर दिया था। तभी वो भी लेकर आए हैं, साथ में थोड़ी बहुत पेस्ट्री लेकर आए हैं। तो बस अभी बच्चे हैं तो घर में ये सब चीज़ें जो है वो आती ही रहेगी। और इधर बस मैं फटाफट से पहले बनाऊंगी रोटी, और उसके बाद में बाकी का थोड़ा बहुत काम जो पड़ा है, थोड़ी बहुत बाहर की डस्टिंग पड़ी हुई है। और करीबन अभी है ना 12:45 बजे का टाइम हो गया है, और मैं ये काम कर रही जब तक गिरजा जो है वो दोनों बच्चों को अंदर सुला देगी, क्योंकि यही टाइम रहता है दोनों बच्चों के सोने का। 12, साढ़े बारह तक वो बच्चों को सुला ही देती है। टाइम से एक्चुअली बच्चे सो जाते हैं ना, तो फिर घंटे 2 घंटे वो नींद निकाल लेते हैं, तो थोड़ा सा उनको फ्रेश लगता है। तो चलिए इसी के साथ में ही आज का ये जो छोटा सा वीडियो है इसको करती हूँ यहीं पर एंड। किसी भी पॉइंट पे आज का वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अच्छे अच्छे से कमेंट्स करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।